अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अज़हरुद्दीन शेख। बोलने की आज़ादी में फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे बीच जो शख्सियत है, अली भाई मीरा रोड से है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने कारोबार को इस तरह बढ़ाया है कि तिनके से समंदर बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत और मुशक्कत के साथ में आज अल्लाह ने इनको एक मुकाम दिया है। इनके ब्रांड को अल्लाह ने एकदम आगे लेकर गया है और आज बहुत रफ्तार से इन्होंने अपनी तरक्की को अपनी अपने मकाम को लेकर चले हैं। और आज हम अभी बात करेंगे अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम खैरियत सलाम से भाई। है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा चल रहा है अली भाई सब सबसे कुछ? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अज़हर भाई का, जिन्होंने इस लायक मुझे समझा कि अपने सामने मुझे बिठाया इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसी मोहब्बत बनाए रखे। आमीन, अली आमीन। भाई हम लोग आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे, जी, जी। कुछ कुछ दिलचस्पी बातें, कुछ कारोबारी बातें, जी, जी। कुछ हम लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। और जी। उम्मीद करते हैं कि आज आपसे हमारे जो लोग हमको व्यूअर्स जो हमें शुरुआत में अभी देखना शुरू किए हैं, वो भी आपसे कुछ कुछ ना कुछ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर, ज़रूर। अली भाई पहला तो हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आपका जो माज़ी था, आपका जो पास्ट था, आपका वो पास्ट में आपकी क्या मसरूफियत रही है? माज़ी तो देखो ऐसा था कि आदमी के ऊपर जब तकलीफ़ आती है ना, तभी वो तरक्की के रास्ते पे चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब उसके ऊपर तकलीफ रहेगी, जिसके दिन पहले से खुशहाल होंगे ना, तो उसके लिए तरक्की के सफ़र पे जल्दी चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। कुछ लोग चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का चलना, ज़्यादातर लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं 15 साल का था, तो कैसा है, घर की ज़िम्मेदारी आ गई थी मेरे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला मेरा जॉब जॉब था, वो मैक्सेस मॉल के अंदर था, बिग बाज़ार के अंदर। उसके अंदर बिग बाज़ार में मैंने 1 मंथ जॉब किया। भाईंदर बराबर, में। हाँ, भाईंदर मैक्सेस मॉल के अंदर, चिल सेक्शन के अंदर। अच्छा। जो चिल सेक्शन होता है, उसमें 1 महीना मैंने जॉब किया और उस टाइम पे मेरी पहली सैलरी आई थी 3900, माशाअल्लाह। 3,900 रुपए 1 महीने की। चलिए। 12 घंटे काम करने के बाद 3,900 रुपए मिले थे। लेकिन वो 1 ही महीने किया था मैं, जी। उसके बाद छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग जो है 3 दोस्त लोग थे। जी। मैं चाहिए तो नाम भी बता दूँ आपको। हाँ, हाँ। हाँ, एक का नाम था मज़हर खान, जी। हाँ, एक का शहज़ाद शेख और मैं। माशाअल्लाह। जी। हम लोग 3 दोस्त फिर जो है कपड़े वगैरह लाते थे। समझो कि कुर्ला वगैरह से कपड़े लेते थे और जो बिल्डिंग जहाँ पे रहते हम लोग, जी। वहाँ पे आपस में बेचते थे। ओके। आपस में कैसे, जैसे आप हो, बराबर? हाँ, जी। हम लोग बिल्डिंग के नीचे ही रहते थे, जी। थैला वगैरह जो भी है लगा देते थे, जी। ठीक है? उसके बाद आप अपने घर पे लेके गए, जी। शर्ट वगैरह थैले लेके, उसमें जो भी पसंद आया आपको, लिए वापस लाके दे दिया, पैसा दे दिए। अच्छा। ऐसा हम लोग ने शुरू में किए। मतलब एक इंटरनल बिज़नेस को आपने हाँ, प्रमोट इंटरनल करना बिज़नेस शुरू एक करे। किए, माशाअल्लाह। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत फास्ट उसमें भी पैसा बनता था, जी। मालूम नहीं पड़ा। फिर धीरे-धीरे ऐसे करते-करते फिर कपड़े की लाइन में थोड़ा आगे बढ़े। फिर 2012 के अंदर जो है मैंने कारखाना चालू किया साइन के अंदर। माशाअल्लाह। हाँ, खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, शर्ट बनाता था। मतलब मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ये बात हम लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं थी अभी तक आपके बारे में, कि हाँ, आप शर्ट के मैन्युफैक्चरर भी हाँ, रहे हो। एक्चुअली मरोल में आया मैं 2016 में। जी। उसका भी कुछ कारण था, जी, जी। होलसेल से रिटेल में आने की कुछ वजह थी। जी, जी, जी। तो जब मैंने 2012 में चालू किया शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग, तो वो टाइम पे टॉप लाइन करके मेरा शर्ट का लेवल था। अपने ब्रांड का नाम टॉप हाँ, लाइन किए टॉप थे। लाइन करके ओके। ब्रांड था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह धीरे-धीरे करके मैंने उसको काफ़ी महीने का 25 से 30,000 पीस का प्रोडक्शन करता था ओके, और काफ़ी कम माशाअल्लाह, रेट पे बेचता था। माशाअल्लाह। और 2012 का जो टाइम था ना, वो ऑनलाइन का टाइम नहीं था। नहीं था। लेकिन उस वक़्त मैं ये करता था कि फ़ेसबुक वगैरह पे जो है ना, समझो जो कपड़े से रिलेटेड लोग दिखते थे, जी। उनको मैं मैसेंजर पे मैसेज भेजता था, खुद से। अभी ओके। आज का टाइम कैसा है, लोग वीडियो बनाते हैं, जिसको ज़रूरत है वो देखता है, उस मुताबिक लेता है। जी। हाँ, लेकिन मतलब हाँ, अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया हाँ, है। सोशल मीडिया उस वक़्त इतना लोग नहीं जानते थे, 2012 के टाइम पे इतना नहीं था उरूज जी। इसका। ये सोशल मीडिया एक्चुअली जो बिज़नेस लाइन में बढ़ा है ना, वो लॉकडाउन के बाद से बढ़ा है। जी। लॉकडाउन से बाद से लोग इसको घर पे बैठ के देखे और ये स्पीड पकड़ा। तो 2012 में इतना नहीं था कुछ। जी, तो वो टाइम बिल्कुल। पे समझो कोई कपड़े से रिलेटेड मेरे को दिखती थी आईडी, जी। तो मैं उसको ऐड करता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, उसके बाद उसको मैसेज करता था। जी। हाँ, ऐसे कर के मैंने कस्टमर बनाया। शुरू से दिमाग था थोड़ा ऑनलाइन का, तो मैंने कस्टमर बनाया, फिर उन लोग को धीरे-धीरे बेचना चालू, तो महीने का मैं समझो 25-30 हज़ार पीस बेचता था, माशाअल्लाह। 2012 से लेके 2016 तक। ओके। फिर 2016 में नोटबंदी हुई। जी। नोटबंदी हो गई तो उसमें ये हो गया कि माल बनता था, कारीगर बैठा नहीं सकते, माल बिल्कुल। बनता था। तो वो माल बनता था, लेकिन बाहर जाएगा तो पार्टी वाले पैसा नहीं देते थे कि करेक्ट। भाई बैंकों में लाइन है, जी। पैसा कैसे देंगे? हाँ, डिपॉज़िट मतलब नहीं कर उस टाइम पे सकते। कुछ लिमिटेड इनकम के हाँ। ऊपर हो गई थी, बैंक कुछ एक मतलब सर्टेन अमाउंट ही हाँ, दे लोगों रही को थी। एक तो पैसा देना थोड़ा भारी काम, हाँ। ऊपर से लोगों के पास बहाना था कि जी। भाई बैंक में लाइन लगी है, कैसा डिपॉज़िट करेंगे? जी। ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, तो माल मैंने स्टॉप कर दिया था।
माल बन रहा था, लेकिन पार्टियों के पास जा नहीं रहा था। बॉम्बे में सिर्फ जा रहा था, आउट ऑफ बॉम्बे नहीं जा रहा था। मतलब जो बाहर अपने स्टेट वाइज जो हाँ मटेरियल सप्लाई होते थे वहां पे हाँ, अपना जो काम एकदम रेडीमेड अपना लोग। शर्ट वगैरह जाता था वो अदर स्टेट मैंने बंद कर दिया, जी क्योंकि पैसे आ रहे नहीं थे। जी तो वो मैंने बंद किया ना, तो वो माल जमा होते गया, जी। जमा होके तकरीबन 9-10 हजार पीस मेरे पास रेडी स्टॉक जमा हुआ। रेडी स्टॉक जमा हुआ, फिर एक दिन जो है मेरे ख्याल से 24 जनवरी था, उस दिन ओके। जो है सुबह के 4:30 बजे आग लग गई। या अल्लाह, मतलब अपने कारखाने में। हाँ, जो प्रेसिंग आला था, ओके। जहाँ पे माल प्रेस होता था, रेडी होता था पूरा, जी जी जी। वहां पे आग लग गई। और आग लगने के बाद टोटल माल जल गया। अल्लाह मुश्किल अकबर। से 1000-1500 माल वहां पे कुछ बचा लड़कों ने हुआ था बचा पाए, बस। हाँ, बाकी टोटली जल गया। ओके। तो जो मेहनत किए थे वो वापस से जीरो पे आ गए। ओके। अब पैसा तो देना था सबको, बिल्कुल। है ना, जहाँ से फैब्रिक आ रहा था उनको देना था, कारीगरों को। हालांकि कारीगर लोग ने पैसे छोड़े। माशाल्लाह, हाँ, जो मतलब। प्रेसिंग गाला था जी। उसने 3-3.5 लाख का अमाउंट छोड़ दिया, उसके गाले माशाल्लाह, पे आग बहुत लगी थी। जबरदस्त है। हाँ, उसने भी पैसा छोड़ दिया कि भाई पैसा नहीं चाहिए। जी। ठीक है। और कारीगरों ने भी कुछ पैसा छोड़ा, लेकिन फैब्रिक वालों का ऐसा था कि भाई महीना महीना जो भी तुम्हारे समझ में आएगा वो जो देना। बन पड़ता है वो हाँ, दे वो देना। दिया, अपन ने क्लियर किए, जी। लोगों का पैसा दिए, क्लियर किए। ये हो माशाल्लाह। गए थे कि वो टाइम पे अपन जीरो पे आ गए थे, क्या करें। तो फिर वो टाइम पे दिमाग में ऐसा है कि रिटेल चालू करते। जो मतलब ये फोरेक्स ब्रांड को आपने हाँ, जो जो फोरेक्स प्रमोट लेके आया, करने की वो शुरुआत उसका ही किए मैं थे। आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ। जी जी तो जब रिटेल का दिमाग में आया तो बोले दुकान देखते, अंधेरी का एरिया बेस्ट था। जी। तो मैंने एक एजेंट को फोन किया, सत्तार भाई करके। ओके। हाँ, उनको फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को एक दुकान चाहिए। जी। तो वो पहले लेके आए पाइपलाइन। मरोल पाइपलाइन। हाँ, मरोल पाइपलाइन, वहां पे जी एक दुकान दिखाई, मेरे को समझ में नहीं आई। जी। हाँ, वो दुकान समझ में आई नहीं। फिर वही टाइम पे वो एक एजेंट को फोन किए, तो ओके। उसने आया यहाँ पे मरोल नाका मिलिट्री रोड पे, ओके। एक दुकान यहाँ पे दिखा। वो दुकान मेरे को देख के समझ में तो आ गई कि अपने काम की है, जी। जंक्शन की दुकान थी, अपने काम की थी, अच्छी थी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन दिल में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे था। मतलब एक दिल में खदशा था कि भाई हाँ, लेना चाहिए या लेना, नहीं क्योंकि लेना चाहिए। एक्चुअली जब फर्स्ट था मेरा रिटेल के अंदर, और 62,000 वो टाइम पे रेंट था। अच्छा, जब आपने मतलब हाँ, 2016 स्टार्ट के अंदर। 16 में जब हाँ, फर्स्ट स्टार्टअप टाइम ले मैं रहे थे। रिटेल के अंदर आ रहा था, और जी। 62,000 की रेंट की शॉप लेने की हिम्मत कर रहा था। तो ओके। थोड़ा सा क्या दिल ऊपर नीचे हो रहा था ओके। कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा, जी। इतना निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा। ओके। तो खैर यही सोच बोच में मैं चला गया वापस कारखाने। ओके, साइन चलेगा हाँ, आप। साइन चला गया। ओके। फिर साइन से मैं रिटर्न आया कुछ समथिंग 8:30 बजे। ओके। 8:30 बजे मैं बोला शाम में एक बार क्राउड देखता हूँ, यहाँ ओके। पे कैसा क्राउड है। ओके। हाँ, लोग है नहीं है, जी वॉकिंग कस्टमर क्या है। ऐसा आके मैं जस्ट अपनी शॉप के सामने ही खड़े रह के देख रहा था। जी। हाँ, देख रहा था क्या होगा नहीं होगा। बस उसी सचपन में था मैं कि हाँ। क्या होगा नहीं होगा। उतने में अजान हुई, ईशा की अजान हुई। ओके। ईशा की अजान हुई नमः। तो बस दिल में ये मुतमईन आया कि अली ले ले। चलो माशाल्लाह, हाँ, बहुत अच्छी बात है। ले ले, ये अपने काम की है। ओके। बस वही टाइम पे मैं डन किया, बिस्मिल्लाह बोल के निकल गया। फोन अल्हम्दुलिल्लाह। किया मैंने एजेंट को, मैंने डन है इसको, कल इंशाल्लाह टोकन वगैरह दे देंगे। चलो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद 2-4 दिन में डन हुआ उसका। जी। ठीक है, उसका नाम जो है फोरेक्स पड़ा। वो एक्चुअली मैंने कोई इजिप्शियन ब्रांड है फोरेक्स करके। मतलब ये हम लोगों को ना अली भाई, कम से कम हम लोग अली भाई को ना तकरीबन 2016 से ही देख रहे। और मतलब वो ऐसा था कि फोरेक्स, अभी हम लोग को भी ऐसा लगता था कि फोरेक्स है क्या। अब ऐसा है कि या तो फोरेक्स हो सकता है 4 दोस्त होंगे, या हो सकता है कि भाई 4 का कुछ एक आंकड़ा बैठ रहा होगा। तो आज अली भाई हम लोग आपसे ना ये फोरेक्स की कहानी भी फोरेक्स एक्चुअली जानना जो है ना, चाहेंगे। एक मैं इंस्टाग्राम पे देखता था ना, जी मैं एक्चुअली जब शर्ट बनाता था ना, जी। तो मैं डिजाइन इजिप्ट वगैरह की कॉपी करता था। ओके। हाँ, उनकी डिजाइन वगैरह कॉपी करने, तो उनकी आईडी वगैरह मैं सब फॉलो करके रखा था। तो ओके। उसके अंदर मेरे को 2-3 नाम बहुत अच्छे लगे थे। जैसे एक वॉकर करके था, वो लेबल ओके। से मैंने शर्ट भी बनाया बाद में। और ओके। एक फोरेक्स था। ओके। तो फोरेक्स कैसा एक छोटा सा मुंह पे बैठने वाला नाम था। हाँ, मतलब किसी को भी हाँ एकदम याद हो जावे, हाँ, जल्दी याद नॉर्मली हो एक जावे। शॉर्ट नेम था, अच्छा हाँ। भी था, जी। फोरेक्स। तो वो एक मेरे को पसंद आया, तो रैंडम मैंने वही नाम सोच लिया। बाकी उसके पीछे कोई कहानी नहीं थी, बस एक ही वो पसंद आ गया था मेरे को। नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के हुक्म से फोरेक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। और फोरेक्स को मतलब आज ऐसे कि लोग कई जगहों से आते हैं ढूंढते हुए। तो अली भाई ऐसा था कि आपने जब ये कपड़े की लाइन को, जब ये फोरेक्स को आपने प्रमोट किए, तो ये सफर कैसा चला आपका? ये सफर देखो, जब मैंने चालू किया ना तब बेहतरीन था, क्योंकि एरिया जो है ना बहुत अच्छा था। ये मरोल मिलिट्री रोड का जो एरिया है ना, ये स्टैंडर्ड एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हाँ मरोल में हम लोग काफी, हाँ मतलब ये मरोल वालों की खासियत है। तो मरोल के जितने भी व्यूवर्स होंगे इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये एरिया स्टैंडर्ड है, लोग यहाँ जी पे पैसा देते हैं, चीज को अल्हम्दुलिल्लाह। पहचानते हैं, पैसा देते हैं। जी तो सब कुछ अच्छा था जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2-3 साल अच्छा धंधा किया। हाँ, विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन कुछ भी, वॉकिंग कस्टमर के थ्रू जो है ना अच्छा धंधा किया।
चीज एक्चुअली मैं अच्छी लाता था, जी मैंने हाँ कचरा माल कभी नहीं धरा, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी का माल। और एक मेरी सोच क्या है मालूम, सबसे बड़ी सोच ये कि मैं कस्टमर को अच्छी चीज दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ऑनलाइन का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा धंधा करता हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई माल का सौदा करता हूँ ना, जी तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कस्टमर को जो है ना, जब उसके पास पहुंचे मेरी चीज, जी ऑनलाइन मंगाता है या जैसा भी मंगा, उसके पास पहुंचे ना, जी तो वो चीज देख के उसका दिल खुश होना चाहिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसा दिया हो जी वो इस लायक है, चीज मेरे को मिली, मैं सेटिस्फाइड हुई चीज से। मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा है कि वो जो आप जो कीमत में जो चीज बेच रहे हो हाँ, उसका वर्थ। उसका वर्थ है लोगों के पास पहुंचने। और मेरे व्हाट्सएप पे अगर रहेगा कोई ऐड, तो वो देख कस्टमर के जो रिव्यू भी आते, जी बिल्कुल, हाँ, हम लोग भी कि पढ़ते भाई हैं, कभी-कभी हाँ, हम लोग भी पढ़ते कि हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है, जी, जी, हाँ, जी। वैल्यू फॉर मनी। जी, तो कैसा है मालूम, वो सुन के ना मेरे को जो पैसा मैं वो चीज से कमाया हूँ, हाँ, उतनी खुशी नहीं मिलती। पैसा हाँ, तो चलो रोलिंग में चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर ने दिया फिर माल आया चलता है, जी, लेकिन जब कस्टमर जब वो देता है ना मेरे को रिव्यू, उससे मेरे को खुशी होती है बहुत, मतलब एक हार्टली कि सैटिस्फैक्शन हाँ है अपने हाँ, को। कि मैंने जो मेहनत किया ना, इससे मेरे को दिली सुकून मिलता है चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को बहुत अच्छी चीज बात। अच्छी जा रही है। तो मेरी एक नॉर्मल सी बात थी कि जो भी बिजनेस करता है, जी, देखो पैसा जो है ना, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन पैसे की आप नियत नहीं रखो। जी, हाँ, आप नियत ये रखो कि कस्टमर को जो चीज आप दे रहे हो वो उस रेट में उस लाइक की होना चाहिए, कि कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह। जब हाथ में लेना तो उसको लगे कि हाँ भाई इसमें बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, ये चीज ही ऑलरेडी इतनी अच्छी है जी, कि इसमें बार्गेनिंग करनी, और ये क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। नहीं बिल्कुल सही बात हाँ, है। देखो कुछ जगहों पे क्या होता है, लोग जैसे मैं भी कुछ खरीदने जाता हूँ, जी, तो जी। कुछ जगहों पे ना दिल मुतमईन नहीं होता है, समझ रहे, हाँ, आपके थोड़ा-सा साथ है भी कि हुआ रहेगा। हिचकिचाहट होती है। हाँ, थोड़ा कि मैं भी मतलब 50 बार मतलब ऐसा है कि हमारे साथ भी होता है कि हाँ हम भी अगर कुछ लेने गए तो हमको भी ऐसा लगता है हाँ, कि कि ये भाई ये चीज ₹1000 यार की है, तो इतनी ये वैल्यू लूँ की या नहीं नहीं, लूँ? हाँ, जी, ये चीज की देखो, एक चीज का वर्थ रहता है ना, तो उसका पैसा देना आपको भारी नहीं तकलीफ पड़ता है, नहीं होगी। तकलीफ नहीं होता है। जी, भले वो 2000 4000 कितने की भी, वो चीज का वर्थ रहना चाहिए। करेक्ट। अगर वर्थ नहीं है ना, तो किसी को भी थोड़ा सा भारी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं, नहीं ये कुछ बात। जगहों पे कैसा है, मजबूरी का भी फायदा उठाते कि हाँ, भाई बोले अब आया है तो लेके ही लेगा, जाएगा भाई। ये एरिया में ये चीज नहीं है या जो भी है उसका। तो मैं वो चीज में कभी नहीं गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा यही सोचा कि मैं जिस माल का भी सौदा कर रहा हूँ ना, जी, ये लोगों के लिए फायदेमंद हो। जी, पैसा तो देखो ऑटोमेटिक आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लोगों को चीज आप अच्छी दोगे, वो आज आपसे लेगा, कल भी लेगा, और दो चार लोगों को बोलेगा भी। करेक्ट। हाँ, आज भी मैं ऑनलाइन का धंधा करता हूँ ना, तो कैसा है, जिनके पास अच्छी चीज पहुंचती है ना, दो चार लोगों को मेरा नंबर देते कि भाई ये माशाअल्लाह, भरोसे का है। माशाअल्लाह। हाँ, और फोरेक्स का जो है ना, फोरेक्स का जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, जी, तो उसमें मैं ये बोलता भी हूँ कि फोरेक्स मतलब क्वालिटी, जी। और मेरी पूरी कोशिश रहती है ना कि मैं क्वालिटी चीज दूं। नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम लोग भी देख ही रहे और हम लोग भी देखते ही है अल्हम्दुलिल्लाह परचेसिंग हमारी भी कुछ ना कुछ अली भाई से चलते रहती है हाँ और हम लोग तो कई मर्तबा ये हो गया कि भाई फ़ोन पे बोल देते, अली भाई ये निकाल के हमारे हाँ। लिए रख दो, माशाअल्लाह। तो अली भाई ये आगे अभी जैसे कि आपने ये पूरे ऑनलाइन के प्रोसेस को आगे जो लेके गए, हम्म, तो ये जैसे कोविड जैसे आया था, हम्म। कोविड में इस ये अपने एक्चुअली मैं आपको ऑनलाइन की जो हिस्ट्री बताऊं ना, जी, तो कोविड से पहले तो नहीं था जी, ऑनलाइन का, ना मेरे पास कोई सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। जी। कोविड आया ना, तो उसके बाद क्या हुआ मालूम, लोग घर पे बैठ के रील वगैरह देखने लग गए, इससे टाइम मिल गया लोगों हाँ, लोगों को। को टाइम मिल गया। तो जी, ये बीच में कुछ लोग कर रहे थे ऑनलाइन, जी। जो काफी तेजी के साथ तरक्की भी किए। ओके, हाँ, माशाअल्लाह, और अच्छा पैसा भी कमाए, काफी माशा तरक्की किए। तो जब ये कोविड आया ना, उसके बाद मार्केट थोड़ा चेंज हुआ, ओके। ऑफलाइन से ऑनलाइन पे थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हुआ। मतलब ये कुछ हद तक डाइवर्ट हुए या बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुए? कोविड के बाद एक 30-40% डाइवर्ट हो गया था मार्केट। लोग जब ऑनलाइन घर के बैठ के, लिए? हाँ, घर बैठ के देखते थे ना रील वगैरह, जी, तो कैसा लोगों को एक आदत भी बनी मंगाने की, आने की। घर बैठे थे लोग, रील वगैरह देखते थे। उससे पहले लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, जी, और लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन बिल्कुल। जब बैठे ना, तो ये मार्केट फिर कोविड के बाद डाइवर्ट हुआ। फिर उसके बाद अपना जो ऑफलाइन का मार्केट था ना, वॉकिंग कस्टमर, उस पर फर्क पड़ा। एक्चुअली देखो, कोविड के बाद जो है बैठ के हम लोग ने रेंट दिए, करेक्ट है। 4-5 महीने का जेब से रेंट दिए। मतलब ये जो कोविड के दौरान की बात हाँ, है, शॉप मतलब उसमें वगैरह भाड़े की कोई वो नहीं थी, रियायत नहीं थी? नहीं, रियायत नहीं हुई, अपने साथ तो यार। नहीं हुई। हाँ, तो उसका अपन ने रेंट वगैरह दिए, अच्छा, अच्छी चार बात पांच है। लाख वहां पे माइनस हुए अपन। ओके, ठीक है, और भी बहुत फिर लोगों के कंटिन्यू, अपने भी कंटिन्यू खर्चे थे। जी, और किसी को पता नहीं था ऐसा, कोविड जो फर्स्ट अनाउंस हुआ था ना बिल्कुल। कि आज से बंद, उस वक्त मैं दहीसर चेकनाका पहुंच चुका था घर से, ओके, दुकान पे आने के लिए। ओके, हाँ, दुकान पे आने के लिए दहीसर, मीरा रोड से दहीसर चेकनाका पहुंच गया था। ओके। उतने में मेरे को शॉप से फोन आया कि भाई इधर सब बंद करा रहे, पुलिस वगैरह। हाँ, मतलब जैसे कि वो सरकार ने अनाउंस कर दी हाँ, थी कि भाई आज से अनाउंस, लॉकडाउन आज रहेगा। से लॉकडाउन रहेगा, जी, हाँ।
तो वो सडनली हो गया था। जी। अपने को भी पता नहीं था कि कुछ सेविंग वगैरह करना है नहीं करना है। ओके। हाँ, तो वो टाइम पे ही ऐसा हो गया। मतलब वो सबका हैंड टू माउथ का मसला चल रहा था हाँ, कि भाई जो आ रहा है वो खत्म हो रहा है, खत्म हो तो रहा है। मतलब आगे के कोई प्रोसेस की तैयारी नहीं था, थी नहीं किसी को अपनी। पता भी नहीं था कि ऐसा जी। लॉकडाउन वगैरह हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब मार्केट थोड़ा-सा डाउन हुआ, अपना जी। भी डाउन हुआ। जी। हाँ, वॉकिंग कस्टमर धीरे-धीरे कम होने लग गए। ओके, हाँ, मतलब फिर फर्क इफेक्ट हो गया हाँ, उसका। इफ़ेक्ट पड़ा। ओके। समझो 6 महीना 8 महीना चला है पुण्य वैसे, लेकिन ओके। फ़र्क पड़ा था। एक माशाल्लाह। तो लॉकडाउन में अपन टूटे, ऊपर से धंधा थोड़ा-सा 19-20 हो गया, जी। तो वहाँ टूटे। फिर मेरे एक दोस्त है इमरान भाई करके, ओके। हाँ, वो मेरे को थोड़ा सजेस्ट किए कि भाई वीडियो वगैरह बनाओ, इससे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा ये क्या होएगा यार इससे वीडियो से, कुछ नहीं होएगा। कुछ फिर नया एडवेंचर देखने मिल रहा है। हाँ, थोड़ा-सा लेकिन मेरे दिल में होता है क्या होगा वीडियो से क्या बिकेगा माल वगैरह, मेरे को ओके। भी इतना वो नहीं था। ओके। हाँ, फिर उन्होंने एक नंबर दिए खानिज़ बादशाह करके, अच्छा, ये जो फैज़ल खान मतलब करके। इन्फ्लुएंसर है जो। हाँ, इन्फ्लुएंसर। ओके, जो कपड़े बहुत की अच्छा खास बंदा है करके वो। वीडियो हाँ, बहुत बनाता है। अच्छा बंदन है, माशाल्लाह। बंदा है, जेन्युइन बंदा है। ओके। हाँ, उसकी खासियत ये है कि वो माल वगैरह देखकर ही बनाता है। जो मतलब वीडियो वेरीफाई पूरी चीजें वेरीफाई करने के हाँ, बाद में वो आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ, इनका वीडियो मुझे वेरीफाई बनाना करता है है। कि ये चीज़ जो बिक रही है, जी। ये रेट के हिसाब से भी ठीक है, ओके। क्वालिटी वाइज़ भी ठीक है और ओके। बंदे के पास स्टॉक है कि नहीं, या माशाल्लाह। ये ऐसी वीडियो बना रहा है। माशाल्लाह। वो बंदा जेन्युइन है, उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताऊँगा। तो माशाल्लाह। फिर मैंने उससे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट वगैरह किया, जी। खानिज़ बादशाह करके आईडी है उसका। जी। हाँ, फैज़ल खान नाम है। तो मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा मेरी शॉप है, वीडियो वगैरह बनाना है। जी। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिए कि क्या है, क्या रेंज वगैरह बिकता है आपके पास, कैसा है? तो मैंने थोड़ा डिटेल वगैरह दिए, तो फिर वो आए। ओके। आए तो पहला वीडियो बनाया तो उससे इफ़ेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पहले वीडियो में ही हाँ, इम्पैक्ट पहला था। वीडियो मैंने कार्गो का बनाया था और मैंने 2-3 वीडियो बनाया था, लेकिन कार्गो का मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा आया था। ओके। हाँ, वो रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा आया, तो मेरे को थोड़ा दिमाग में क्लिक हुआ कि ये चीज़ करना चाहिए, इसमें बिल थोड़ा फ्यूचर है। क्योंकि देखो आप बैठे हो मरोल के अंदर, जी। ठीक है? शॉप मरोल के अंदर है, जी। आपको लोग कितने मिल रहे हैं? लिमिटेड, मरोल वाले। हाँ, मतलब एक सर्टेन क्राउड मिल रहा है अपने को, हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा मरोल के अंदर बड़ा, एक जो हाँ, भी है, नियर सराउंडिंग बाय का क्राउड। आते-जाते जो लोग मिल रहे हैं बस वही हाँ, मिल रहा सराउंडिंग क्राउड मिल रहा है और वीडियो से क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया लोग देख रहे हैं आपको। करोड़ों है। लोग। हाँ, मतलब जहाँ तक है रीच पहुँच रही है हाँ, वहाँ जहाँ तक तक है। रीच पहुँची उतने लोग देख रहे हैं आपको, माशाल्लाह। तो उसमें कस्टमर गेन होते हैं। ओके। हाँ, वो चीज़ एक थोड़ा अपने को दिमाग में क्लिक हुई कि ये करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो पहला वीडियो मेरा एक कार्गो का था, अच्छा चला था वो और उसमें माल भी मैंने अच्छा बेचा था। माशाल्लाह। हाँ, हालाँकि जो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें ये मेंशन किए थे कि भाई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, फर्स्ट जी। वीडियो था। ओके। क्योंकि बंदा मैं आपको बोला ना खानिज़ बादशाह जेन्युइन है, जी। तो उसने फर्स्ट वीडियो क्या लिखा शॉप विज़िट। ओके। हाँ, क्योंकि उसका भी मेरे साथ पहला व्यवहार था। ओके। उसने ये सोचा रहेगा शायद कि ये बंदा ऑनलाइन डिलीवरी करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है इसका। जी। हाँ, और मैंने भी थोड़ा-सा उसको इग्नोर किया था कि भाई ऑनलाइन नहीं करेंगे, शॉप विज़िट करेंगे। जो भी करेक्ट। शॉप विज़िट करेगा कस्टमर उसको देंगे। लेकिन जब मेरे को मैसेज आए ना, तो फिर मैं सोचा करना चाहिए, इसको मतलब इस चीज़ को करना आगे चाहिए। बढ़ाना हाँ, चाहिए इसको अपने हैंडल तरफ। करना चाहिए। ओके। तो मैंने फिर कस्टमर को हैंडल किया। ओके। हाँ, फर्स्ट कस्टमर था मेरा हैदराबाद का। नाम थोड़ा मेरे ध्यान से निकल गया। फर्स्ट जी। कस्टमर था मेरा हैदराबाद का। जी। उसने एक साथ मेरे को 4 कार्गो का ऑर्डर किया। माशाल्लाह। हाँ, और फिर मैंने ऑर्डर लिया, प्रीपेड था, अपना पैसा वगैरह लिया, उसने पैसा भी मार दिया। तो फिर मैंने ऐसे करके वो टाइम पे मैंने 8-10 पार्सल डिलीवर किया। माशाल्लाह। फिर मेरे को थोड़ा ध्यान में क्लिक हुआ कि थोड़ा ऑनलाइन में करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे करके ये अपनी ऑनलाइन की जर्नी चली और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि कस्टमर अपने से अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, सैटिस्फाइड है, भरोसे है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने भरोसा नहीं तोड़ा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर को जो चीज़ मैंने बोला वो दिया। जी। किसी का भी ₹1 का फ्रॉड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्हम ऊपर नहीं है। किसी का भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये होता है कि कस्टमर को ये चीज़ समझ में नहीं आई, हाँ। ठीक है? मैं एक ही बात आपको चीज़ नहीं पसंद है, आप भेज दो, आपको पूरा रिफंड होएगा, जी। ठीक है? शिपिंग कॉस्ट जो रहता है वो कट गया। जी। आपने जो चीज़ मँगाई थी वो आपको नहीं जमी, साइज़ वगैरह का इश्यू आप भेज दो, शिपिंग कॉस्ट कट के आपको रिफंड मिल जाएगा। माशाल्लाह, क्या हाँ, बात है। और दूसरा ये कि अगर बाय चांस मेरी तरफ से कोई प्रोडक्ट गलत चला गया, ओके। कभी-कभार होता है, देखो बल्क ऑर्डर रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, कभी कलर मिसिंग हो जाता है, बिल्कुल। समझ रहे हो? तो उसमें कैसा है स्टाफ जो है ना, उसकी जगह कोई दूसरा कलर दे दिया, हाँ, ठीक है? ऐसा होता है कभी-कभार बाज़ हो जाता मर्तबा हो जाता है कि हाँ, एक साथ कई हज़ारों का ऑर्डर आ गया है, अब हाँ, पैकिंग करने नहीं में चाहते भी कभी होता है हाँ, क्योंकि अभी ऑर्डर अपन दिन में लेते हैं, एक बार, जी, ठीक है? एक ही साथ सारा काम नहीं करते, जैसे ऑर्डर लिए वही टाइम पे पैक नहीं होता है, जी, ऑर्डर अपन दिन भर लेते हैं, ठीक है? माशाल्लाह। उसके बाद रात में जो दूसरा स्टाफ होता है, जो पैक वगैरह करता है। ओके। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या होता है मालूम कि सेम कलर नहीं है, उसकी जगह कभी-कभार स्टाफ सिमिलर दूसरा कलर दे देता है। मिलता-जुलता कुछ हो हाँ, गया तो दे दिया ऐसे। मिलता-जुलता दे दिया, तो कस्टमर को कभी वो चीज़ नहीं पसंद आई कि भाई मैंने ये बोला था, ये नहीं आया।
तो हम लोग जी। उसका शिपिंग कॉस्ट भी देते ओके। कि भाई तू ये भेज दे, तेरा जो कॉस्ट लगेगा वो भी देंगे और जो तूने दिया वो भी देंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, ये भी देते। तो इसमें कैसा है, कस्टमर का भरोसा बैठता है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये समझो ऑनलाइन का चालू किया था 2022 में। मतलब ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। हाँ, 3 साल माशाल्लाह। पहले। जी। और मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ एक कस्टमर मेरे को याद है जिसने बोला था कि भाई चीज़ अच्छी नहीं है। ओके। एक के अलावा मेरे पास दूसरा कस्टमर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत 3 साल की ज़बरदस्त मेरी भाई। जर्नी में जो है ना, जी। एक ही कस्टमर है, पता नहीं उसको क्या पसंद नहीं आया था। जी। लेकिन एक ही कस्टमर है जो मेरे ध्यान में है, जिसने बोला था भाई पसंद नहीं आया मेरे को चीज़। ओके। नहीं, नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हाँ, तक है तो हम लोग भी आपके कपड़े पहनते ही अली भाई, हाँ, ऐसा तो नहीं है। आपसे कभी जीन्स मँगा लिए, कभी कार्गो मँगा लिए, ऐसा तो हमको भी नहीं लगा। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच सैटिस्फाइड। और आगे ऐसा है कि अली भाई ये जो आपके फॉरेक्स के जो पिलर्स हैं, हुँ। एक नाम मतलब जो बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी मानी जाती है और बहुत डिसेंट तरीके से जो सिर्फ़ आते-जाते मतलब एक सिर्फ़ सलाम करके चले गए। जो आपका पहला पिलर है, अज़ीज़ भाई। अज़ीज़ भाई। जिनको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप दोनों को हुँ। नज़र बद से बचाए। अल्लाह आप दोनों की दोस्ती को, आप दोनों की काफ़ी डिसेंट बंदा है। हाँ, मतलब आप दोनों की पार्टनरशिप को मतलब जो अल्लाह ने जो बॉन्ड बनाया है, क्योंकि बाज़ मर्तबा अक्सर ये शिकायतें रही है कि वो पार्टनरशिप सक्सेस नहीं है। हुँ। मैं मतलब इस बात को 2016 से लेके 25 चल रहा है, ये 25 जून चल रहा है। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, अल्लाह ने दोनों की साझेदारी और दोनों की जो पार्टनरशिप, दोनों का जो बॉन्ड बनाया है, वो एक मिसाल बनाया है। दोनों 9 साल हमारे सामने, शायद आप लोग बराबर 9 है, साल 9 से साल हो कारोबार गए। कर रहे हैं। 2016 से आज 2009 मैं 25। मतलब हम लोग जानना चाहेंगे अली भाई के अजीज भाई जो आपके बड़े पिलर है, जो मतलब बहुत एकदम संजीदगी से भाई रहते जैसा है, हैं। देखो वो भाई जैसा है, जी। पार्टनर भी है जी। और काफ़ी संजीदा है वो। जी। और सबसे बड़ी वजह जो है ना इसकी बॉन्डिंग की ये है कि जो भी चीज़ है सारी ट्रांसपेरेंसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी है, जी। ठीक है? आज ये हो गया है कि देखो शॉप का जो भी है सारा अज़ीज़ भाई सँभालते हैं, पूरा, ऑनलाइन का पूरा। सारा काम मैं सँभालता जी। हूँ। तो इसमें एक बॉन्डिंग भी है कि उसका मेरे पे भी भरोसा है, मेरा उस पे भरोसा है। जो आज की तारीख में हर जगह देखने नहीं नहीं मिलता भाई। मिलता, हाँ। मतलब ये जो भरोसा मतलब जो ऐसा है कि बहुत हल्का हो गया आज की तारीख में। हाँ, हल्का हो लोग गया। मतलब ऐसा है कि एक पार्टनरशिप को मतलब सिर्फ देखो हम लोगों के तजुर्बे में तो यही बात रही है कि भाई पार्टनरशिप ज्यादा सक्सेस होती नहीं है। हुँ, बट मैं एक मिसाल दे सकता हूँ, मरोल मिलिट्री रोड के जंक्शन पे ये दुकान, फोरेक्स के नाम से, आप ये दोनों को कभी भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बस सिर्फ ये बात, आपको सिर्फ ये बात पहुंचानी है कि पार्टनरशिप में नुकसान नहीं होते अगर नहीं, दोनों नहीं, समझदार हो तो। आदमी समझदार हो, जेन्युइन हो, जी। ट्रांसपेरेंसी हो, तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टा एक सपोर्ट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम लोग अक्सर देखते हैं मतलब अज़ीज़ भाई को तो हम लोग अक्सर देखते हैं, तो बस नज़र नीचे करके चले गए, नज़र नीचे करके आ गए। हुँ। अब वो अली भाई के साथ में ही बात करते हैं हम लोग को तो मतलब नहीं, नहीं, वो करते कस्टमर के साथ भी करते हैं। हाँ, काफ़ी डिसेंट बंदा है वो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक बाजू की तरह होता है। नहीं, नहीं, माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। बाजू मजबूत हो तो आदमी हाँ, मतलब एक भारी से भारी वज़न भी चट्टान उठा के लेता जैसा है। खड़े हाँ, रहता है। उठा लेता है, नहीं, तो नहीं, काफ़ी नहीं। अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब ये अली भाई हम लोगों को आगे जो फ़ॉरेक्स में मतलब जैसे कि आप लोगों की और क्या-क्या वैराइटीज़ देखने मिल सकती है? या मतलब देखो और क्या कुछ यूनिक क्या आने वाला है? फ़ॉरेक्स जो फेमस है ना, वो एक्चुअली कार्गो की वजह से है। हाँ, माशाल्लाह। हम कार्गो के लोगों को अंदर तो कभी मिली नहीं भाई कार्गो। कार्गो का माल जो है ना फ़ॉरेक्स में बहुत बिकता है और बहुत ओके, डिमांड है। और माशाल्लाह, कार्गो का सेटअप काफ़ी अच्छा है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अल्हम्दुलिल्लाह। रेंज रहती है उसकी, एक 350 वाली, एक 600 वाली। ओके, हाँ, मतलब ये इसमें क्या रेगुलर फ़र्क है पहनने के अपने? लिए जो है आदमी 350 वाली ले लेता है, ओके। जो कॉटन बेस पे रहती है, अच्छी रहती है। ओके, हाँ, और थोड़ा प्रीमियम में जिसको चाहिए वो 600 की रेंज में रहती है। ओके। हाँ, और देखो कैसा है मालूम, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑनलाइन का जो मार्केट है, मैं एक खुलासा करता हूँ। जी, ऐसा नहीं कि मैं धंधे के अंदर कोई चीज़ छुपाता हूँ, जी, ऐसा जी। नहीं, मैं एक खुलासा करता हूँ ताकि लोगों को भी इससे मोटिवेट मिले बिल्कुल। कि ऑनलाइन का मार्केट जो है ना, ऑनलाइन का मार्केट जी, बेसिक वो चीज़ है जो हर जगह पे नहीं मिलती है। ओके। ऑनलाइन का जो मार्केट है, जो कॉन्सेप्ट है, मैं जी। बता रहा हूँ, ये हालाँकि मेरे फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। जी, समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ऑनलाइन का मार्केट उन चीज़ों का है जो आसानी से हर दुकानों पे नहीं मिलता है। अभी आप गाँव खेड़े में देखोगे ना, तो एक, जैसे मैं कपड़े की लाइन का हूँ, जी। तो कपड़े की एक नॉर्मल दुकान में आपको क्या मिलेगा? शर्ट, टी-शर्ट, जीन्स, कॉटन पैंट, ठीक है? हाँ, नॉर्मली ये चीज़ मिलेगी, नॉर्मल स्टैंडर्डली यही है ना? मिलता है। तो नॉर्मली इन चीज़ों का मार्केट जो है ना ऑनलाइन में नहीं है। ओके। बहुत कम है, 20-30% होएगा। जी। ऑनलाइन का मार्केट उन चीज़ों का है जो
हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कार्गो वगैरह हर शॉप वाला नहीं रखता है। हाँ, ज्यादातर मतलब ब्रांड्स में देखने नहीं मिलती है अपने हाँ, को। नहीं नॉर्मली शॉप जो गांव वगैरह में शॉप वगैरह होती है ना, वहां मतलब पे एक मतलब गांव खेड़ा जैसा हो गया। हाँ, ओके। वहां पे आपको नॉर्मली शर्ट टी शर्ट जीन्स ये मिलेंगे, हाँ, मतलब तीन स्टैंडर्ड चीज। कपड़े मिलेंगे वहां पे, हाँ, मतलब कुछ ज्यादा नॉर्मली रेगुलर यूज। फैंसी फैंसी हाँ, आइटम्स कुछ नहीं मिलेगा। कार्गो वगैरह नहीं मिलेगी। जी। हाँ, तो उस चीज पे मैंने फोकस किया ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज मैं बहुत बेचा और उस चीज में मेरा नाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कार्गो के अंदर ओके। उसकी बहुत वैरायटी बेचा और बहुत माल बेचा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे मतलब अभी ऐसा है कि कार्गो की कुछ और वैरायटीज देखने मिलने हाँ, वाली। डेली हम लोग कोशिश करते हैं कि नया माल उतारने की, अलग अलग चीज उतारने की और सीजन के हिसाब से, जैसे अभी बारिश का सीजन है जी। तो शॉर्ट्स के अंदर, शॉर्ट्स कार्गो के अंदर बहुत सारी वैरायटी उतारे। ओके। हाँ, माशाल्लाह। सीजन के हिसाब से भी थोड़ा मार्केट पे फर्क पड़ता है ऑनलाइन का। ओके। आप सीजन के हिसाब से माल बेचोगे उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, माशाल्लाह। लोगों की डिमांड रहती है उन चीजों की। जी। तो ऑनलाइन का मार्केट ऐसा है कुछ यूनिक चीजों का। मतलब कुछ हटके, मतलब जो हाँ, हर जगह पे कॉमन अवेलेबल नहीं कॉमन रहते, कॉमनली कॉमन चीजें अवेलेबल नहीं नहीं रहते। मिले। हाँ, कॉमन चीजें नहीं, कॉमन वीडियो वगैरह भी जो हम लोग के बनते हैं ना, कॉमन चीजों के इतने नहीं चलते। जी, मतलब ऐसा शर्ट है वगैरह के कि हाँ, स्टैंडर्डली ऐसा कुछ ज्यादा रिस्पॉन्डिंग नहीं होता नहीं होगा। आता, या फिर वो शर्ट की क्वालिटी बहुत हाई हो और ओके। रेट बहुत लो हो, ओके। मार्केट हिलाने वाला, ओके। तो चलेगा। बाकी ओके। नॉर्मली वो चीज इतना नहीं चलती है। माशाल्लाह। और जैसे कि मतलब अभी टी शर्ट्स हो गई, हम्म, जैसे कि अभी अली भाई शायद साहब ने अभी नया चालू किया है डाउन शोल्डर्स। हाँ, तो ये मतलब ये डाउन डाउन शोल्डर। शोल्डर चला, अब इसका थोड़ा क्रेज कम हो गया है। ओके। ये समझो 6 महीना साल भर पहले बहुत चला, ओके। ये नया नया ट्रेंड में आया था डाउन शोल्डर। ओके। और बैगी फिट जीन्स वगैरह, मॉम फिट जीन्स वगैरह, ये ओके। बहुत चली। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसका, ओके, मतलब अभी जैसे अब आपके जो वापस लोग नॉर्मल टी शर्ट मांग रहे हैं, पहन पहन मतलब के ऐसा थक है गए। कि भाई ठीक है कुछ एक नया अभी, हाँ, मतलब जैसे कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, हाँ, मतलब ऐसा है कि पुरानी टी शर्टों का क्रेज अभी वो वापस से फैशन एक्चुअली घूमता है। सर्कल हो जाता है। हाँ, सर्कल हो जाता है। ओके। पहले देखो अंग्रेज वगैरह जो पहनते थे बेल बॉटम्स। बेल बॉटम जींस, वो ओके। घूम के आ गई है। हाँ, अभी मतलब अभी तो समझ बहुत रहे? ज्यादा चलने लगा है हाँ, वो बहुत तो। ज्यादा चल रही, लोगों देखा को है। बैगी चाहिए, रिलैक्स जी। चाहिए। उसके नाम चेंज होते हैं, फैशन घूम के वही आता है, उसके नाम हाँ। वक्त के हिसाब से चेंज होते रहते। हाँ, मतलब ऐसा जमाने के हिसाब से, मतलब जैसे अभी हाँ, कुछ 90s में कुछ और थे, नाम अब कुछ और थे, 2025 में कुछ और उसके है नाम भाई। कुछ और हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा अली है। भाई ऐसे कि जैसे कि मतलब अभी मरोल में ही मतलब इस चीज को आगे चलाना है या हम्म। इसको आगे और कहीं प्रमोट करने वाले हो आप लोग नहीं, अभी? अपनी एक शॉप सांता क्रूज में भी है। माशाल्लाह। हाँ, ये एक्चुअली हम मरोल लोग में को है। मालूम नहीं है भाई ये सब। नहीं पता आपको? हाँ, मतलब ये सांता क्रूज वाली कहानी तो हम लोग को जरा भी नहीं मालूम नहीं है नहीं, भाई। वहाँ भी एक शॉप है, वहाँ पे भाई बैठता है। अच्छा। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुद की शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो है ये रेंट पे है, ओके। लेकिन यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, ओके। इसलिए यहाँ टिके हुए। और ज्यादा मेरा फोकस जो है ना, जी। 70% ऑनलाइन के ऊपर है। ओके। हम्म, मतलब बेसिकली आप फोरेक्स में आप ऑनलाइन आप चलाते हो और ऑफलाइन जो है वो अजीज भाई अजीज भाई चलाते हैं। चलाते, हाँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अली और भाई मेरा अभी। टारगेट जो है ज्यादातर ऑनलाइन के ऊपर ही है, ओके। कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करूँ, इसको किस तरह से आगे लेके जाना है। हाँ, जिस तरह देखो ऑनलाइन के मैं आपको बेनिफिट बताया जी। कि आज ऑनलाइन की वजह से, फेसबुक इंस्टाग्राम की वजह से जी। हम लोगों ने उसमें कमाई का जरिया बना है, बराबर। ओके। हाँ, लाखों लोगों तक पहुंचने का जरिया बना। जी। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी है, थोड़े क्या बहुत साइड इफेक्ट है। जैसे आज जानते हैं आप माशरे का क्या हाल है, जी। घरों के अंदर मोबाइल है, लड़कियों का क्या हाल हो गया है। अल्लाह अकबर। हम्म, मतलब ऐसा ये बात तो मतलब मेरी भी एक अपील है कि खास करके ऑनलाइन की दुनिया से दूर रहने की कोशिश करें। बट अली भाई ऐसा है कि जिससे दीनी। इसके फायदे है ना, उसके नुकसान भी है। ओके। हाँ, नहीं, पर इसमें मतलब ऐसा था कि मैं आपसे एक बेसिकली ये सवाल कि दीनी माहौल आज की तारीख में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। कितना मतलब हाँ, बहुत तो एक समझो एक देखो लिमिट हो गई। आदमी अगर दीनी माहौल में नहीं रहेगा, उसकी दीनी तरबियत नहीं होगी, जी। तो वो दुनियावी उम्र के अंदर भी सही नहीं चल सकता है। मामला। हाँ, मामलात के अंदर सही नहीं चल सकता है। जी। ठीक है, देखो अगर उसके अंदर दीनी तरबियत होगी तो सबसे पहले उसको अल्लाह का खौफ होगा। बेशक। वो जिसके साथ भी जो भी मामलात करेगा, तो जी। उसको ये तो खौफ होगा कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जैसे मेरा कारोबार है, मैं अगर किसी को गलत चीज भेजूंगा तो उसके पहुंचेगी बाद में, जी। 2-4 दिन के बाद उसके पास पहुंचेगी, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है पहले। बिल्कुल बेशक। ठीक है, तो दीनी तरबियत का होना इंसान के अंदर बहुत जरूरी है, जो उसको सही रास्ते पे, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, दोनों एतबार से सही चला देगा। माशाल्लाह। नहीं, मतलब ऐसा है कि आज की तारीख में ज्यादा मतलब मामला जो है कारोबार में, मतलब ये जो सवाल जो दीनी माशरे को या दीनी माहौल के एतबार से जो पूछा गया, ये जो कारोबारी जो लोग हैं या जो कारोबार करना जानते हैं,
या जो कारोबार की समझ रखते हैं, बस एक छोटी सी बात है और एक छोटी समझने वाली बात है कि बस एक अपने मामलात की सफाई को एक आदमी अल्लाह का खौफ रखे, इंसान का नहीं रखे, तो इंशाल्लाह कारोबार में भी बरकत होगी और मामलात की सफाई होने से इंशाल्लाह चीजें भी बहुत अच्छी चलते रहेगी। बेसिकली मामले बात की तो सफाई ये जरूरी है। देखो आज दाढ़ी टोपी रख के भी आदमी गलत करता है तो जी उसकी बदनामी दाढ़ी टोपी पे आती है। हाँ, अगर आप दाढ़ी टोपी नहीं भी रखे हो जी और आपके मामला साफ है ना, जी तो सामने वाला बोलेगा एक मुसलमान ऐसा होता है। अगर माशाल्लाह जबान दी है, जबान का पक्का है, तो वो जी ये सोचेगा कि ये मुसलमान ऐसा होता है। माशाल्लाह और दाढ़ी टोपी रख के आदमी गलत करेगा, मामलात की सफाई नहीं करेगा, जी तो सिर्फ ये उस तक नहीं रहेगा, जी बिल्कुल पूरी कम्युनिटी के ऊपर आता है कि देखो ये मुसलमान ऐसा है। बराबर है। तो और थोड़ा मामलात सा की सफाई बहुत जरूरी है। और मतलब आजकल कैसा हो गया कि लोग बदजन जल्दी हो जाते हैं हाँ, कि माहौल कुछ मतलब इस तरह से है कि लोग जल्दी वजन हो जाते, लोगों के दिल में इस तरह से खुराफात डाल दिए गए, ऐसी बदनामी डाली गई, लोग इस चीज को जल्दी पकड़ लेते। नहीं, बस मेरा ये जो सवाल था, मतलब इस सवाल को कोई दूसरे ट्रैक पर ना लेके जाते हुए बस ये इस बात को क्लियर भी कर लेते कि बस ये जो दीनी माशरा इसलिए जरूरी है और दीनी माहौल इसलिए जरूरी है कि आपके मामलात की सफाई होना चाहिए, क्योंकि आपके मामलात की सफाई होगी ना, जैसे अली भाई ने बताया कि अगर एक भले से सुन्नत पे नहीं है पर अगर मामलात की सफाई है ना, तो उसपे बात मतलब आपको अच्छा ही सुनने मिलेगा, कभी आपको एक नेगेटिव ड्रॉबैक नहीं हाँ, आएंगे नहीं आएगा। इंशाल्लाह। नहीं, इस बात की उम्मीद करते हैं। और दूसरा जैसे कि अली भाई हम लोग जैसे कि आप मीरा रोड से हो, जी। तो मीरा रोड में मतलब क्या माहौल है? मीरा रोड का माहौल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं 2000 से रहता हूँ मीरा रोड में, मतलब आज 25 25 साल। साल हो गए। हाँ, ओके वहाँ का माहौल भी अच्छा है, डेवलप भी अच्छा हुआ है काफी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वहाँ के जो एमएलसी थे मुजफ्फर हुसैन साहब, जी उन्होंने काफी खूबसूरत कब्रिस्तान बनाया। जी शम्स मस्जिद आपने देखी होगी, जी काफी बिल्कुल बेहतरीन और खूबसूरत है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल से इतनी बड़ी जगह पे इतनी कुशादा मस्जिद बॉम्बे में नहीं है, ओके माशाल्लाह। शायद से नहीं है, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है। जी जितनी बड़े एरिया के अंदर है और जितनी खूबसूरत है वो जी बॉम्बे में नहीं है। जी और वहाँ पे रोड वगैरह जो बने हैं ना, वो जी काफी हद तक कुशादा है, मतलब कि आपको कहीं भी जाना हो तो आपको 4 रास्ते मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, डेवलपमेंट जो हुआ है ना, मतलब इल्लीगल कहीं भी नहीं हुआ है, ओके सारा प्लान के मुताबिक हुआ है। ओके आज उसका रेट भी जो है ना 10 गुना बढ़ा है। जब हम लोग 2000 में आए थे, जो चीज जो रेट में लिए थे, जी आज वो चीज 10 गुना बढ़ चुकी है, मैं समझता हूँ वो 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी ज्यादा है। बढ़ चुकी है। हाँ, जी इसकी वजह ये है कि वहां पे डेवलपमेंट सही हुआ है, समझ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हालांकि मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुमरा में भी उस वक्त सेम चीज सेम रेट में थी, लेकिन वो बढ़ी नहीं। उसकी वजह ये है कि वहां पे डेवलपमेंट जो है ना वो सही नहीं हुआ, अभी हम गैर लोग कानूनी जी बिल्डिंगें बनाई जी गई, जी बिल्डिंगों के सामने टीएमसी और बिल्डिंग बना दी उसमें गई। जीएमसी उसका हाँ, कुछ चल रहा है। और ये चीज मीरा रोड में नहीं हुई। ओके हाँ, चलो ये काम माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी मुजफ्फर बात। हुसैन साहब ने मीरा रोड में नहीं होने दिया। कोई भी माशाल्लाह इलीगल जो भी बना है वो सारा प्लान के हिसाब से बना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम्म। नहीं, अभी हम लोगों ने मीरा रोड में भी लास्ट वीक में लास्ट इंटरव्यू में हम लोगों ने कवर किया है। बस वहां पे ऐसे ही कि कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पूछा था, तो बस उन्होंने एक बहुत सिंपल आंसर किया कि भाई रोड अच्छे बनाने से डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट होएगा ना। नहीं, बट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को भी हम लोगों ने बाकायदा हमारी टीम ने बाकायदा मॉनिटर की थी, तो हम लोगों को उनकी बात कुछ हद तक के बहुत सही भी लगी थी। बट ठीक है, हम लोग मुमरा और वो मीरा रोड के पॉलिटिशियन इशू रहेगा, किसी का किसी से जाती रह नहीं सकता है। नहीं, बाकी पर ऐसा था कि हम लोगों को अली भाई ऐसा कुछ जाती तो नहीं दिखा, बट हाँ जो हम लोग हमारी टीम ने भी जो देखी और मैंने भी पर्सनली देखा, तो ठीक लोगों है। का आज क्राउड है, आप जाओगे ना मीरा रोड जी शाम के टाइम तो आपको दिखेगा, एक क्राउड दिखेगा, जी एक बिल्कुल बढ़ती हुई आबादी दिखेगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट चालू है, कंटिन्यूअस आगे बिल्डिंगें बनती जा रही है। कनकिया अल्हम्दुलिल्लाह साइड आप जाओगे ना जी तो कंटिन्यू बिल्डिंग बन जा रही है, और रेट माशाल्लाह। भी हाई है। ऐसा नहीं, देखो अगर एरिया सही नहीं होता ना उसका रेट नहीं बढ़ता। हाँ, ये हाँ, मतलब ये आज एक जो खास मीरा बात रोड का होती रेट है। है ना वो जोगेश्वरी को टक्कर दे रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब भाई 22 किलोमीटर की ट्रैफिक के बाद हाँ, भी बॉम्बे से कट कर है, वो बॉम्बे के जी बाहर है, जी लेकिन फिर भी बॉम्बे को टक्कर दे रहा है, कुछ तो वजह रहेगी। हाँ, मतलब ये बात को हम लोग समझ सकते हैं कि हम्म, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उस लेवल और उसके उस हुआ है, मतलब जो उसकी स्किल्स है वहां तक के लेके गई है। लेके गई है, बड़ी चलो है वो। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई जैसे कि हम लोग अक्सर रोजाना मतलब देखते हैं कि एक अजीब सी चीजें चलने लगी है, जो मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बट ठीक है, मतलब हम लोग इस बात को लोगों तक क्लियर करवाना चाह रहे हैं कि जैसे कि लोग आज बोलते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान कुछ एक अलग लेवल चल रहा है,
कुछ ये है क्या वाकई में, मतलब अली भाई के ये हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं नहीं, अलग है? देखो ये कैसा है, ऑनलाइन में कुछ ज़हनी फुतूर लोगों में डाला जा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं जो एरिया में बैठा हूँ, मैं ना मरोल अली भाई मिलिट्री एक रोड पे। एक एक बात, मतलब आपको इस बात को रोक के एक बात, मतलब आपको मैं ये बात की गुजारिश करूंगा या एक रिक्वेस्टेडली आपको एक बात बोलूंगा, आप इसको ना एक हम्बल तरीके से, मतलब एक अपने तरीके हाँ से, हाँ, जो मैं एक आम आदमी जो आज, मेरे साथ रोज बीतता है मैं वो बताऊंगा हाँ आपको। हम लोग बस यही देखो चाह रहे हैं। मैं आज मिलिट्री रोड पे हूँ जी बराबर, बिल्कुल। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं जी ऑफलाइन भी, जी 70% मेरे हिंदू भाई है। माशाल्लाह 70% मैं बता रहा हूँ, माशाल्लाह। हिंदू भाई है, जी जो जुड़े हैं, आते हैं, लेके जाते हैं, उनका भरोसा है दुकान के ऊपर कि जी अच्छी चीज मिलेगी, कम रेट में मिलेगी। जी ये बिल्कुल। हिंदू भाई। और ऑनलाइन का जो मेरा रिकॉर्ड भी आप भी देखोगे ना, जी 60 से 70% मेरे हिंदू भाई है जी जो मेरे से खरीदते हैं। माशाल्लाह। हाँ, तो अगर ऐसा जातिवाद अगर होता हिंदू मुस्लिम, तो वो लोग मेरे से नहीं खरीदते ना। जैसा आप फेसबुक पे देखते होंगे जी कि भाई इनका बाइकआउट करो, जी मुसलमानों से चीज नहीं खरीदो। जी तो ये सिर्फ एक बोलने तक मेरे को लगता है। जाति तौर पर मेरी जात के अंदर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर अपनी जगह सही हो, जी आप लोगों को अच्छी चीज दे रहे हो, जी लोगों को कम रेट में अच्छी चीज दे रहे हो, लोग आपसे जुड़ेंगे, हिंदू माशाल्लाह। मुस्लिम नहीं देखेंगे। जी आज मेरे जो होते हैं ना कस्टमर, उनकी जी जो लिस्ट होती है मैं स्टेटस पे डालता हूँ। हाँ, हम लोग अक्सर देखते हाँ, हैं भाई, वो तो लिस्ट उसमें देखते हैं। 70% मेरे हिंदू भाई के नाम होते हैं। माशाल्लाह, क्या हाँ, बात उन है। लोग मेरे से खरीदते हैं, उनका मेरे पे भरोसा है। बहुत अच्छी बात है हाँ, भाई। हालांकि वो मेरा नाम जानते हैं कि मेरा नाम अली है, जी मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी वो मेरे से खरीदते। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये है कि आप अपनी जगह सही हो, तो जी आपको ये चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम। नहीं मतलब हाँ, आप गलत कर रहे हो तो फिर वो चीज आएगी बीच में कि भाई मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान ऐसा होता है। तो ये आपके ऊपर है, आपके व्यवहार के ऊपर है कि आप क्या पेश करते हो सामने। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब ऐसा है कि एक बहुत अच्छा मैसेज है। और ये मतलब हम लोग अक्सर आपको ये बात की कोशिश करेंगे कि आप तक के ये बात हम लोग पहुंचाए कि जो ये जो हिंदू मुस्लिम जो एक नया एक नई कुछ चीजें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान है, इंसान से मोहब्बत करे और एक अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखे कि वो किस तरह से अभी है। हम लोग भी कारोबार करते हैं, चीजें देखते हैं, चीजें समझते हैं, तो एक समझ का ही फर्क है कि, है ना अली भाई, बस बस मतलब समझ का फर्क समझ है। का फर्क है कि और बस वो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, जी वो कुछ तो फजूल लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, जी समझ रहे। जी वो इस तरह की बातें करते, इस तरह की बातों में आते, जी बाकी रियलिटी में उसका कोई असर नहीं है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं एक हमारे मतलब मैं एक अली भाई एक बात बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी जो देखने वाले लोग हैं कि ये हमारे अपने एक है मोहसिन पठान, हम्म, डोंगरी से है। जी, हे इट्स मी लाला लाइफस्टाइल। लाला लाइफस्टाइल। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनके भी ना ये जो मैसेजेस देखा हूं ना मैंने, उन्होंने मतलब ये चीज का ना एक पॉजिटिवली उनको ये उन्होंने ये चीज समझाया है लोगों को कि भाई। और अक्सर उनके मैसेजेस होते हैं, मतलब जो वीडियो पे इंस्टा पे जो वो पोस्ट करते हैं, वो यही समझाते हैं कि भाई देखो, अपनी जवानी को या अपने हुनर को बर्बाद रास्ते पे बर्बाद मत मत करो, करो, और बराबर। ये सब चीजों में, ये फितने फसाद में मत आओ। बराबर। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उनको भी आप लोग बहुत जल्दी हमारे साथ देखोगे। और अली भाई पर ये आपकी बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, जो आप कारोबार जो बिजनेस से एक रिलेट किए होना चीजें, जी जी, कि मतलब जैसे क्या आपके 70% लोग जो है वो 70% पकड़ के चलो। अपने हिंदू भाई लोग जो आप जी लोगों से आपसे परचेस करते हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और इसको मतलब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मतलब मैं समझता हूँ कि ये जातिवाद आना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जो बोल रहा है, आप अगर उसको खुद को जाके पूछोगे तो वो खुद भी इस बात का जवाब दे नहीं है। नहीं देगा। और शायद अगर आप उसको टच करोगे तो वो कुछ अलग ही स्टेटमेंट देगा। बस वो एक ये है कि सोशल मीडिया पे लोग पढ़ते हैं उस चीज को, जो जी गलत चीजें हो तो उन दिमागी सोला बस बस वो जन होते हैं, बस और बस बाकी सिर्फ कुछ वो नहीं। एक जहनी तवाजुन थोड़ा हाँ सा बस। इधर से उधर चले जाता है। खैर कोई मुश्किल नहीं। अली भाई जैसे कि अभी हम लोगों के टाइटल का नाम ने हमारे शो का जो नाम है, जी, बोलने की बोलने की आजादी। आजादी। जी, तो अगर जैसे कि कारोबार हो गया, कारोबार के साथ में मतलब मामलात हो गए, जी मामलात के साथ में माहौल हो गया, माहौल के साथ में माशरा हो गया, जी और दूसरा कैसा है कि एक पूरी एक कम्युनिटी जो अपने को कनेक्ट करती है। जी अब जिसमें अपने मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई जी है, जी। कैथलिक, मतलब अलग अलग जैसे के तबके के लोग हैं। तो अगर जैसे कि अली भाई, अगर आपको इस बात को एक समझाने का मौका मिले, जैसे कि एक कम्युनिटी है, जैसे कि पूरा हमारा हिंदुस्तान है जी जो खूबसूरत है, जी। तो आप एक बोलने की आजादी अगर जैसे कि एक आपको दी जाए, तो आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? बोलने की आजादी में देखो ऐसा है कि आदमी जो है ना,
अपने हिसाब से जिए, ठीक है। जी ये नेता वगैरह के चक्कर में आके जो है ना जी गलत रास्ते पे नहीं जाए, अपनी जी औलादों को गलत रास्ते पे ना भेजे, ठीक है, ओके। क्योंकि ये वक्ती अच्छा लगता है। हाँ मतलब एक हाँ, वक्ती तौर पे अच्छा लग वक्ती रहा तौर है। पे एक अच्छा लगेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, किसी के भड़काऊ भाषण में आके आप कुछ भी किसी के बारे में सोचो। देखो, मैं अगर इसको एक लाइन में बोलूँ ना, हाँ तो हर कम्युनिटी के अंदर, जी हर कम्युनिटी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हाँ अच्छे या तो बुरे लोग होंगे। बहुत जबरदस्त। ये मतलब दो एक तरह के लोग होंगे, ठीक जी है। जी आप सिर्फ उससे जस्टिस कर सकते हो कि अच्छे या बुरे। ओके। हाँ, नहीं मतलब ऐसा है कि मतलब ये एक्चुअली में देखा जाए ना, ये जो छोटी बात बहुत छोटी है कि या तो इंसान अच्छा हो सकता है या तो या बुरा बुरा हो हो जाए, सकता है। और ये हर कम्युनिटी के अंदर होता है, ठीक है। ओके तो आप वो कुछ लोगों से ना पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हो। और ये हर कम्युनिटी में, जैसे आज मुसलमानों को लोग टारगेट करते हैं जी कि भाई ये तो होते ही ऐसे, जी है ना, ये तो पंचर बनाने वाले, या जी तो ऐसा नहीं है। ओके हाँ, यही पंचर बनाने वाली कौम में अबुल कलाम भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आके गए, जी ठीक है। और ये पंचर बनाने वाले आपके अंदर भी हो सकते, किसी भी कम्युनिटी में हो सकते, ठीक है। बिल्कुल तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कौम के अंदर अच्छे या तो बुरे लोग होंगे, बस, बाकी नहीं होता है। अगर किसी कौम के अंदर कोई बुरा आदमी है, तो उससे आप पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। जी उस कौम में अच्छे लोग भी है, और वो बुराई आपकी कौम में भी हो सकती है, किसी भी कौम में हो सकती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है भाई। हिंदू माशरे में भी हो सकती है, सिख माशरे में भी हो सकती है, ईसाई माशरे में भी हो सकती है, कोई भी माशरे में वो बुराई हो सकती है। मतलब ऐसा है कि इसमें एक अच्छे या बुरे लोग होते अच्छे हैं। या बुरे हाँ, लोग होंगे। और अगर इसको आप आजादी से मतलब अल्फाज अल्फाज की जो आजादी है, मतलब जैसे बोलने की आजादी में आपने एक बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी। तो उसमें मतलब और कुछ एक छोटी और बात जो कुछ एक पॉजिटिवली आज के यूथ को, मतलब आज के जो यंगस्टर्स जो है उनको देखने मिले या सुनने मिले, आपकी कोई बात समझ में आए। ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जी हाँ, वो आपको अच्छा ही करके देंगे, उनकी तरफ इंशाअल्लाह से आपको अच्छा ही मिलेगी। हाँ, इंशाअल्लाह। जो बुरे हैं, आप किसी से धोखा खाते हो, तो जी अगली बार सावधान रहे उसके साथ, है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम के अंदर भी है कि मुसलमान ना बेवकूफ बनता है ना बनाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल इस्लाम के अंदर भी है कि मुसलमान ना बेवकूफ बनता है और ना बिल्कुल बनाता है। हाँ, और अगर आप किसी से एक बार बेवकूफ बन गए हो और वापस बन रहे हो, तो उससे बड़े बेवकूफ आप हो। या माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अली भाई एक और मतलब बात थी कि वालदैन के बारे में आपकी क्या राय है। देखो, वालिदैन तो 23 नवंबर 2024 को मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। हाँ, वालिदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है। इंसान को जो है ना तरक्की जो है ना मेहनत से नहीं मिलती। अगर मेहनत ही बुनियाद होती तरक्की की ना, जी तो हर मजदूर, हर लेबर तबके का आदमी करोड़पति होता। क्या बात है, बहुत तो जबरदस्त बात। हाँ, मेहनत की बुनियाद पे उसको तरक्की नहीं मिलती है। इंसान की तरक्की जो है ना, उसके अच्छे कारनामों से, उसके वालिदैन की दुआओं से, इन चीज़ों से उसको तरक्की मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ लोगों को आप देखें कि भाई ये काम बहुत करता है लेकिन बहुत फास्ट तरक्की कर लिया, तो उसके पीछे उसके माँ बाप की माँ बाप दुआओं की का दुआएं है। होती है, जो उसके हक में वो मांगते हैं, उसको पता भी नहीं रहती है। मतलब एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि माँ बाप का होना अक्सर आज की तारीख में, मतलब लोग ये बोलते हैं अरे अब्बा तुमको समझ में नहीं आता, मतलब बोलते हैं कि अम्मी तुमको तो इस बात की समझ भी नहीं है। वो समझ कर बैठे हैं इसीलिए आप उतने समझदार बने हो। जी, तो वालदैन की खिदमत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मतलब है। जैसे कि आप उनके आगे कुछ जा ही नहीं इंसान सकते। इंसान की तरक्की में जी सबसे बड़ा उसी चीज का दखल है। इंसान की कामयाबी में सबसे कामयाबी बड़ा हाथ हाथ माँ बाप की माँ दुआओं बाप का की है। दुआओं का है। माशाल्लाह। और इंसान को हादसा से, जो एक्सीडेंट होते, हादसा से बचने में भी माँ बाप की दुआओं का मैं रहता है। अली भाई ये बात मैंने शायद अंसार भाई के साथ में भी शेयर की थी, आपके सामने भी एक बात, मतलब एक बात रखना चाहूंगा कि है अफसोस तो है जी, आज जहां पर भी है ना, बट ऐसा है कि एक अम्मी अब्बा की झलक बनती है बनती है। ताकि वो देखे और देखो, कि जो घर में माँ बाप होते हैं ना, तो घर में एक अलग रौनक होती है। वो आशियाना बन हाँ, जाता है, वो घर घर आशियाना नहीं बन जाता रहता है। है, वो माँ जहाँ आशियाना। होगी ना, सारे बच्चे वहां लिपटे हुए मिलेंगे आपको। मतलब हाँ, हम लोग अक्सर में, मतलब मैं हकीकत में एक बात बोल रहा हूँ अली भाई, माँ बाप के होने का एहसास उनके नहीं होने के नहीं बाद में होने ही के है। बाद होता है। तो बस इस एहसास का इंतजार मत करो। मत बस करो। ऐसा है कि माँ बाप
से वो एक मोहब्बत, लगाव और एक मतलब एक अनलिमिटेड लव, एक मतलब वो होता ही है। माँ बाप हकदार है तुम्हारी मोहब्बत के, हाँ, और तुम हकदार हो माँ बाप की मोहब्बत के। तो बस एक, और बस यही कुछ बातें हैं जो मतलब जो समझने वाली है, बराबर। इंसान को कामयाब बनाने वाली ये जो बातें है, कामयाब बनाने के लिए कि वो जो चीज़ माँ बाप ज़रूरी है। का जो रोल होता है इंसान की हुँ, जिंदगी में, बस ऐसा है कि माँ बाप को छोटा ना समझे, बस एक उम्र छोटा हो ना जाती समझे, है, हाँ, बस क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस जगह पहुंचने हाँ। वाले हो, तो बस इतना है कि आपको बड़ा बनाने में ना माँ-बाप ने अपने को छोटा किया है। छोटा कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल कि आप आज जहाँ भी पहुँचे हो, जो भी तरक्की के लेवल पे पहुँचे, उनके पीछे उनकी कुर्बानियाँ हैं। वो अपना सब कुछ ज़ाय किए, आपके पीछे लगाए, बिल्कुल ताकि आपको बड़ा बनता देख सके। बिल्कुल। ये भाई मतलब मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को हकीकत में कामयाब होना है ना, ये मैं अपनी अपनी जात के लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई पहले अपनी जात है, इस्लाह के लिए मेरी सबसे पहले मेरी जी, अपनी ज़रूर। जात है। कि भाई मैं भी अगर आज मतलब माँ बाप की, अल्लाह ने जहां पर भी रखा है अली भाई, बस माँ बाप की दुआओं से रखा माँ-बाप है, की दुआ से। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बात का शुक्र हर हाल में करते हैं, जी, और ज़रूरी करना है। भी चाहिए, ताउन करना चाहिए। करना ही चाहिए और ज़रूर। बस इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि भाई आप लोगों से भी गुजारिश है और हमारी अपनी भी गुजारिश है कि इंशाल्लाह बस जो बड़े बच्चे हैं उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करे, इज़्ज़त इंशाल्लाह करे। उनकी कदर करें। और दूसरी बात अली भाई कि इंशाल्लाह हम लोग आगे फोरेक्स को और भी बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, जी, ज़रूर मैनी इंशाल्लाह। मोर्स, मतलब हर एरिया में, जैसे कि हम लोग आपका एक फोरेक्स तो देखना चाहेंगे। जी, ज़रूर जो इंशाल्लाह। एक्चुअली मेरा जो है ना ज़्यादा फ़ोकस ऑनलाइन के ऊपर है। जी 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 हाँ, दुकान मैं बढ़ा सकता हूँ, जी बढ़ा भी दूँ, ओके लेकिन मेरा फ़ोकस जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन के ऊपर है। ओके, हाँ, क्योंकि उसमें कैसा है कंट्रोल कम है। मतलब मतलब परेशानी कम है। मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके, एक ठीक है? आदमी से चल जाएगा। हाँ, एक आदमी से मेरे सामने स्टाफ रख के जो है मैं कर सक मेरे कंट्रोल में है। जी बाकी शॉप बढ़ाने में ये है कि वो आपके कंट्रोल के थोड़ा बाहर चले जाता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे भरोसे को लेके, माल के शॉर्टेज को लेके, जी चोरी वगैरह को लेके, जी बहुत सारी चीज़ होती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आदमी को कहीं न कहीं देखने मतलब हाँ, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ा-सा करना पड़ता है। तो और उस चीज़ मतलब को ऐसा है कि थोड़ा-सा हाँ, ऑनलाइन में ऐसा है कि मतलब ठीक है ऑल ओवर में। एक कंट्रोल है अपना, समझ ओके रहे हो? ओके, एक अपना पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। माशाल्लाह। और मतलब जैसे कि ऑल ओवर में, मतलब ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी तो वैसे भी आप दे रहे हाँ, हो, ऑल ओवर तो इंडिया मतलब डिलीवरी। ठीक है, आप वैसे भी हर स्टेट में पहुंच भी चुके हाँ, हो हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मतलब अली भाई, एक छोटा सा एक सवाल था कि कितने सब्सक्राइबर्स आपके मिल गए, मतलब आपके अभी तक कितने कस्टमर्स आपने वो किए, गेन किए? कस्टमर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह पे बताऊँ हाँ, तो 50,000 प्लस है माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त है, बहुत हाँ, जो जबरदस्त। कि जेन्युइन है, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। मतलब हाँ, यार, मतलब एक जो हमारे, कि मेरे से जो है स्टेटस रखने पे भरोसा करते हैं कि ये बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेटस ये रखा है, ये चीज़ अच्छी है, माशाल्लाह। लेना चाहिए। ऐसा नहीं, पर्सनली इतने लोग नहीं हैं। मतलब मेरे को एक बंदे ने एक बात बोला था, भाई 500 लोग क्या कम होते हैं? अगर 500 लोग एक जगह खड़े हो जाए, तो बोले ये पूरा बहुत होते हैं। रास्ता भर जाएगा। बस और माशाल्लाह तुम्हारे पास मिकदार तो 50,000 की है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह आमीन, आपके कारोबार में बरकत देवे, अल्लाह आपको खूब तरक्की देवे, आमीन, और आमीन। अल्लाह ने जो आपके साथ एक पिलर खड़ा किया है, अजीज भाई को, जी, जी। अल्लाह उनको भी खूब बरकत देवे। आमीन, आमीन। अल्लाह आप दोनों की साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप को एक मकाम पे लेके जाए, जी, जी, ज़रूर, लोगों के ज़रूर, लिए एक ज़रूर। मिसाल बनाए। तो इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों, बहुत अच्छा लगा अली भाई आपसे जी, बात करते हुए, शुक्रिया। और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि एक मतलब एक ऐसा है कि एक अपनापन, और आपसे है भी जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मस्जिद में नमाज में कुछ ना कुछ मिलते ही है। मिलते जुलते ही ये बातचीत होती रहती है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अली भाई से हम लोग आगे और भी कुछ ना कुछ हासिल करते रहे, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलते और रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो आपके भी जो व्यूवर्स है और हमारे भी जो व्यूवर्स है, वो भी कुछ ना कुछ हर 2 दिन में, जैसे आपके वादे के मुताबिक, माल आते रहता वीडियोस है। मिलना चाहिए हाँ, इंशाल्लाह, और वो मिलेंगे। देते रहेंगे हाँ, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। तो इसके साथ में हम लोग इंशाल्लाह आज का ये एपिसोड मुकम्मल करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी बोलने की आज़ादी में। और दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी है, अपने मामलात का सुधार रखो, अपने अहले अयाल, जो अपने आपके जो अहले रिश्तेदार, पहले आपके अहले रिश्तेदार हैं, बाप के बाद में उसके बाद के लोग आते हैं, है ना? तो अपना अपना अपनी जो मोहब्बत है वो पहले अपने वालों के लिए रखें, बाद में लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो सवाब है वो आपके अहले रिश्तेदारों के लिए ही है। इसके साथ थोड़ी सी बात मेरी ज्यादा लंबी हो गई है, बट ठीक है, इंशाल्लाह आप, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी बोलने की आजादी में। मैं हूं अजहरुद्दीन शेख। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।